नमस्कार दोस्तों। और आज हम फिर बात करने वाले हैं पाँचवें आम चुनाव की। और पाँचवें आम चुनाव जो इंदिरा गांधी का दूसरा चुनाव था। और इंदिरा गांधी के लिए इस चुनाव में मैं ये कहूँगा, मैंने अपनी बेगुनाही का सबूत गुनाह करके दिया। वो कहता था कि तुझे राजनीति नहीं आती। इस तरह की बातें इंदिरा गांधी के लिए जो पहले कही जाती थी कि इंदिरा गांधी एक गूंगी गुड़िया है, अभी वो राजनीति में बच्ची है, वो कुछ नहीं जानता, वो इन चुनावों में देखने को मिला। जैसा कि आपको पता है कि पिछले चुनावों में हुआ क्या था कि कांग्रेस की सबसे कम सीट आई थी, 283 सीट पर कांग्रेस सिमट गई थी। पहली बार 300 से कम सीट आई और उसका मुख्य कारण था कि कांग्रेस के दो बड़े दिग्गज नेता जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री चुनाव में नहीं थे। इस तरह से वो वहाँ पे कांग्रेस के पास कोई स्पष्ट मुद्दा भी नहीं था। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ जैसी पार्टियां थीं, वो अपने मुद्दों को लेके प्रबल थीं और वो अपने मुद्दों को लेके जनता में अपनी पहुंच बना चुकी थी। लेकिन अब क्या हुआ, इंदिरा गांधी आई अपने दूसरे चुनाव के लिए और दूसरे चुनाव से पहले ही ये हुआ कि आपने देखा लाल बहादुर शास्त्री जी तो 1966 में उनका निधन हुआ। उसके 3 साल बाद मई 1969 में ही क्या हुआ कि जो भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनका भी निधन हो गया। जब राष्ट्रपति जी का निधन हुआ तो उनके चुनाव कराए गए और वहाँ चुनाव होने के बाद कांग्रेस में घमासान हुआ। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मुरारी देसाई जी थे, वो खुद इंदिरा गांधी के खिलाफ शास्त्री जी की मृत्यु के बाद चुनाव लड़े थे, इंटरनली आंतरिक चुनाव लड़े थे, जिसमें वो हार गए थे और उसके बाद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गई थी। लेकिन हुआ ये कि अभी भी कांग्रेस के भीतर जो इंदिरा गांधी के विरुद्ध में एक विरोध का स्वर उठ रहा था। और वो उठ क्यों रहा था कि मुरारी देसाई खुद पीएम बनना चाहते थे। अब हुआ ये कि जब 1967 में इंदिरा गांधी पीएम बनी तो मुरारी देसाई बनाए गए वित्त मंत्री। अब होना ये था कि अंदर से जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे वो चाहते थे कि किस तरह से कांग्रेस को इंदिरा से मुक्त किया जाए। उसके लिए क्या हुआ कि जब राष्ट्रपति के चुनाव आए जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद, तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कांग्रेस की एक आंतरिक मीटिंग हुई और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार चयन करने के लिए एक मीटिंग कराई। और उसमें क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने एक अपना कैंडिडेट रखा इंडिविजुअली, वो थे बाबू जगजीवन राम। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से जो वरिष्ठ नेता थे, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष कामराज, मुरारी देसाई, इन्होंने एक कैंडिडेट बनाए नीलम संजीव रेड्डी। अब हुआ ये कि इंदिरा गांधी ये चाह रही थी कि 1969 गांधी जी की जयंती की शताब्दी है, तो अगर हम किसी दलित कैंडिडेट को राष्ट्रपति बना देते हैं तो ये गांधी जी के प्रति हमारी अच्छी श्रद्धांजलि होगी। लेकिन होना ये था कि वहाँ पर कांग्रेस की मीटिंग में फैसला ये हुआ कि हमारा कैंडिडेट नीलम संजीव रेड्डी होंगे। लेकिन इस बात के ऊपर इंदिरा गांधी हैं वो कांग्रेस से थोड़ी सी नाराज़ हो गई और वो समझ गई कि इन लोगों के साथ कांग्रेस में मेरी बनने वाली नहीं है। हुआ फिर ये कि जब लोकसभा में जो पक्ष की, जो सरकार की तरफ से जो लीडर थी वो खुद इंदिरा गांधी थी, तो इंदिरा गांधी ने जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हुई तो अपने एमपी और एमएलए के लिए कोई व्हिप जारी नहीं किया और उन्होंने उनकी अंतरात्मा के आधार पर कह दी कि आप अपनी अंतरात्मा के आधार पर वोटिंग कीजिए। दूसरी तरफ जो कम्युनिस्ट पार्टियों के जो एक कैंडिडेट थे, हालांकि वो निर्दलीय लड़े थे, वीवी गिरी ने पहले ही चुनाव का पर्चा अपना भर दिया था। तो लोगों का रुझान एक तरह से ये कहा गया कि इंदिरा गांधी ने अप्रत्यक्ष रूप से वीवी गिरी को समर्थन दिया, क्योंकि इंदिरा गांधी को कुछ ऐसा आभास हो चुका था अब तक कि अगर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनकी पसंद के आधार पर राष्ट्रपति बना दिया जाए तो उन्हें आंतरिक रूप से इस बात का आभास था कि अगर उनको राष्ट्रपति बनाया जाएगा उनकी सहमति के आधार पर,
तो हो सकता है कि वो सरकार को बर्खास्त कर दे राष्ट्रपति और दोबारा से चुनाव कराए, या फिर इंदिरा गांधी को राजनीति से बाहर कर दे। इस तरह की चीज़ों को इंदिरा गांधी अब समझ चुकी थी और उन्होंने इस तरह कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की इस चाल को सफल नहीं होने दिया और वीवी गिरी क्या हुए, चुनाव जीत गए। जब चुनाव जीत गए वीवी गिरी और कांग्रेस का कैंडिडेट हार गया, तो इससे कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी के प्रति अनुशासनहीनता समझा और अनुशासनहीनता समझने के आरोप में इंदिरा गांधी को 1969 में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अब पार्टी से निष्कासित करने के बाद, हालांकि इंदिरा गांधी के समर्थन में भी कुछ एमपी और एमएलए थी, ये मैं पहले ही कह चुका हूँ, तो अब क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने एक नई पार्टी बनाई, कांग्रेस आर। कांग्रेस दो गुटों में बट गई। एक तो आपकी कांग्रेस आर मतलब रिक्यूजिशनिस्ट, और दूसरे आपकी बन गई कांग्रेस ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। जिस तरह से अब इसका नेतृत्व कर रही थी इंदिरा गांधी और इसका नेतृत्व कर रहे थे मुरारी देसाई। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हुआ ये कि अब कांग्रेस की जो सरकार थी, जिसका नेतृत्व कर रही थी इंदिरा गांधी, और वो पीएम थी। कब? 1969 में। जब वो पीएम थी तो उनकी सरकार आ गई अल्पमत में। जब अल्पमत में आ गई तो उनके खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव को इंदिरा गांधी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी और भी जो दूसरी विपक्षी पार्टी थी उनके सहयोग से किसी भी तरह से उन्होंने अपनी पीएम की पोस्ट को बचा लिया और वो प्रधानमंत्री बनी रही, और कांग्रेस उनको प्रधानमंत्री पद से हटाने में नाकामयाब रही। अब ये हुआ, अब यहाँ पे इंदिरा गांधी ये समझ चुकी थी कि अगर अब मुझे प्रधानमंत्री बने रहना है तो जल्दी से मुझे जनता के बीच जाना चाहिए और जनता के बीच जाके अपनी एक स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाना चाहिए, जिसके आधार पर ही आगे की मेरी राजनीति का फैसला होने वाला है। और इंदिरा गांधी ने वही किया कि जो चुनाव 1972 में होने वाले थे 5 साल बाद, उन्होंने 1 साल पूर्व ही मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर दी और 1971 में ही चुनाव करा दिए। 1971 में लोकसभा के चुनाव हुए, 1 साल पहले हुए। आपके कंपटीशन का क्वेश्चन बनने वाला है कि पहली बार मध्यावधि चुनाव कब हुए और किन परिस्थितियों में हुए, ये आप अच्छी तरह से यहाँ समझ चुके हैं। इन चुनावों में इंदिरा गांधी ने 2 मुद्दे जो मुख्य रूप से अपनाए थे। एक तो आप देख रहे हो कि कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ इंदिरा गांधी का क्या था, समझौता था। तो कम्युनिस्ट विचारधारा को लागू करने के लिए इंदिरा गांधी ने यहाँ पे हथकंडे अपनाए और उन्होंने नारा दिया कि गरीबी हटाओ। पहला नारा ये आपसे पूछा जाएगा कि गरीबी हटाओ का नारा कौन से चुनाव में दिया गया, तो ये दिया गया था इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनावों में। और दूसरा, उन्होंने एक वादा किया था कि हम प्रीवी पर्स को हटा देंगे। प्रीवी पर्स क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ी बात करूंगा। और आप देखोगे कि सबसे पहले 1969 में ही इंदिरा गांधी ने ये घोषणा की कि हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेंगे, और उसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए उन्होंने जो वित्त मंत्री थे मुरारी देसाई, पहले उनसे बात की। मुरारी देसाई ने उसके लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया, और मना करने के बाद इंदिरा गांधी अपनी बात पर अड़ग रही और मुरारी देसाई को वित्त मंत्री पद से हटा के उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया, ये भी आप समझते हो, एक समाजवादी मुद्दा था कि वो अपने आप को एक समाजवादी नेता के रूप में रिप्रेजेंट करना चाह रही थी। तो कुछ इस तरह के उन्होंने काम किए। गरीबी हटाओ का नारा दिया, जिससे लोगों के बीच में वो 1971 के चुनाव में गई। और प्रीवी पर्स आप जानते हो कि जो रियासती राजा थे उनको उनके राजस्व के आधार पर एक पेंशन निर्धारित की गई थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ था, जब उनकी रियासतें भारतीय संघ में विलय हुई थी, और उस पेंशन को इंदिरा गांधी ने ये नारा दिया अपने 71 के चुनावों में कि हम अगर चुनाव जीते तो इस पेंशन को ख़त्म कर देंगे, जिससे लोकतंत्र में सभी नागरिक एक जैसे हो जाएंगे, किसी के पास भी विशेषाधिकार नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ें थी। इन दोनों मुद्दों पर इंदिरा गांधी की बम्फर जीत हुई 1971 के चुनावों में, और कांग्रेस जो थी वो पूरी तरह से हार गई। उसकी 16 सीट आई। मुरारी देसाई वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में चुनाव जीत पाए, बाकी सब चुनाव हार गए। और कांग्रेस, इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली जो कांग्रेस थी, उसको 352 सीटें मिली।
पूर्ण बहुमत, अच्छा बहुमत, और अच्छा जनता ने उनको रेस्पॉन्स दिया। और उसमें फिर CPIM और CPI पार्टी जैसी भी अच्छी उभर के आई। एक पार्टी के बारे में मैंने पहले आपसे बात की थी, और पिछले चुनावों में आपने देखा होगा, स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी? C राजगोपालाचारी ने। इनकी पार्टी 44 सीट लाई थी पिछले चुनावों में, और इस बार क्या हुआ, इसकी 8 सीटें रहने की रह गई। तो अब इसमें ऐसा क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कि C राजगोपालाचारी ने जो पार्टी बनाई थी, स्वतंत्र पार्टी, वो एक तरह से राजा महाराजाओं का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। और यहाँ पे आते आते जो कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी जी, जो माहौल बना दिया देश का, वो समाजवादी बना दिया। अब समाजवादी माहौल में राजा महाराजाओं के अधिकारों का कोई महत्व नहीं होता। इस वजह से जनता ने इस पार्टी को नकार दिया, और इस पार्टी एकदम से डिक्लाइन कर गई नीचे, और 8 सीटों पे चली गई। इस पार्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया। इस तरह से ये चुनाव कंप्लीट होते हैं। एक क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे आप, आंसर करोगे कमेंट बॉक्स में, और उसके बाद अगर आप कहोगे तो मैं इसको डिस्कस अगले वीडियो में करता हूं। जैसा कि मैं आपने बता दिया, 3 चीज़ें यहाँ पे हो गई, चुनाव हो गए, इंदिरा गांधी फिर दोबारा से क्या बन गई, PM बन गई। PM बनने के बाद अब यहाँ से आगे फिर दोबारा से नाटकीय शुरू होने वाला है। और वो क्या भारतीय राजनीति में शुरू होने वाला है, क्योंकि इंदिरा गांधी जो रायबरेली से चुनाव लड़ी थी, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनके प्रतिद्वंदी जो कैंडिडेट थे, उन्होंने चुनौती दे दी। अब वहाँ से उनके किस तरह से चुनाव, उनका चुनाव है जो वो कैंसिल होता है, उनके ऊपर चुनाव लड़ने के लिए बैन लगता है, और किस तरह से फिर इमरजेंसी लगती है, वो इन चुनावों के बाद ही होने वाला है सब कुछ। वो मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा। वहाँ पे आप देखोगे कि किस तरह से भारतीय राजनीति का एक काला अध्याय था जो इमरजेंसी का, वो लगा। और यहीं से इंदिरा गांधी की ऐसी छवि बनी जिसमें इंदिरा को कहा गया कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। और दूसरी बात और तीसरी बात ये हुई कि इसी चुनाव के जस्ट बाद एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है भारत पाकिस्तान का। और यहाँ पे आप ये देखोगे कि 2 चीज़ें एक साथ घटित हुई। एक तो कांग्रेस का विभाजन हुआ 2 गुटों में, और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का भी विभाजन कर दिया 2 गुटों में। ये सारी की सारी बातें मैं करने वाला हूँ अगले वीडियो में। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। 5वें जो लोकसभा चुनाव हैं वो हो गए, किस तरह से इंदिरा गांधी ने बम्पर जीत की। आगे की बात हम अगले चुनावों में करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ।